मुन्नालाल पावर हाउस के पीछे प्रसिद्ध शेरावाली माता मंदिर झांसी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस पर कथा व्यास आचार्य श्री डॉक्टर विपिन कृष्ण महाराज जी चित्रकूट धाम ने भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण कराया। कंसवध और रुक्मणी विवाह के संगीत में कथा सुनाकर आए हुए श्रद्धालु भक्तों को भाव विभोर कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा की आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। आशीष उपाध्याय डायरेक्टर सहकारी बैंक एवं श्री जेपी मिश्रा प्रवक्ता एसबीआई इंटर कॉलेज झांसी द्वारा महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत किया। महाराज ने व्यासपीठ से सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। ये गोपी लंबी चौड़ी और ये इतना लंबा घूंघट कब लगाई है। नंदनंदन कन्हैया ने भोलेनाथ का घूंघट उठा करके देखा, संपूर्ण राज को समझ जाते हैं। भोलेनाथ नंदनंदन कन्हैया को देख करके मुस्कुराए और नंदनंदन कन्हैया भोलेनाथ को देख करके मुस्कुराए। भगवान ने कहा ये राज यही बना रहने दीजिए, आप जाने हम जाने और हमारी पार्वती जाने। हम भैया तुम्हारे ब्रज के किसी गोपी के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पार्वती के साथ नृत्य करके महाराज में आनंद ले रहे हैं। भोलेनाथ ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और सुंदर नृत्य कर रहे हैं महाराज। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते, भगवान ने बाल कपलतावश नंदनंदन कन्हैया ने भोलेनाथ का घूंघट खींच दिया। जैसे खींचा तो लंबी लंबी दाढ़ी दिखाई दी। गोपियों ने कहा बाबा जी कहाँ से आ गए, साड़ी पहन करके। भोलेनाथ ने सबके चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और एक स्वरूप में गोपेश्वर महादेव बन करके आज भी श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। गोपेश्वर महादेव बन करके वहां स्थित हुए और पार्वती जी को लेकर के नंदनंदन कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके पुनः कैलाश की ओर वापस लौट जाते हैं। क्यों आई हो? ऐसे बर को क्यों बर जो जल में मर जाए, अपर बरिए गोपाल जी मेरे सुहाग अमर हो जाए। कन्हैया ठीक उस पतिव्रता स्त्री की तरह हम अभी तक अपने मिट्टी रूपी पति की पूजा करती आ रही थी। आज असली पति तुम प्राप्त हुए तो उस स्त्री की तरह हमने मिट्टी की मूर्तियों का परित्याग करके आज असली पति के स्वरूप में आपको प्राप्त किया है। हम गोपियां अब आपको छोड़ करके जाने वाली नहीं है। जब ये गोपी लंबी चौड़ी और ये इतना लंबा घूंघट कब लगाई है। नंदनंदन कन्हैया ने भोलेनाथ का घूंघट उठा करके देखा, संपूर्ण राज को समझ जाते हैं। भोलेनाथ नंदनंदन कन्हैया को देख करके मुस्कुराए और नंदनंदन कन्हैया भोलेनाथ को देख करके मुस्कुराए। भगवान ने कहा ये राज यही बना रहने दीजिए, आप जाने हम जाने और हमारी पार्वती जाने। हम भैया तुम्हारे ब्रज के किसी गोपी के साथ नृत्य नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पार्वती के साथ नृत्य करके महाराज में आनंद ले रहे हैं। भोलेनाथ ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और सुंदर नृत्य कर रहे हैं महाराज। आचार्य सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते, भगवान ने बाल कपलतावश नंदनंदन कन्हैया ने भोलेनाथ का घूंघट खींच दिया। जैसे खींचा तो लंबी लंबी दाढ़ी दिखाई दी। गोपियों ने कहा बाबा जी कहाँ से आ गए, साड़ी पहन करके। भोलेनाथ ने सबके चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और एक स्वरूप में गोपेश्वर महादेव बन करके आज भी श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। गोपेश्वर महादेव बन करके वहां स्थित हुए और पार्वती जी को लेकर के नंदनंदन कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके पुनः कैलाश की ओर वापस लौट जाते हैं। नंदनंदन कन्हैया मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं कि सबको छोड़ करके हमें अकेले लेकर के जा रहे हैं। राधा रानी के सम्मान को देख करके भगवान ने सोचा कि इनको भी वही रोग लग गया जो गोपियों को लगा हुआ है। अब भगवान से राधा रानी क्या कहती हैं कि भगवान अब मुझसे नहीं चला जा रहा, नृत्य करते करते हमारे पैरों में तकलीफ हो गई है, दर्द हो रहा घुटनों में। 11 वर्ष की उम्र में देवर्षि नारद ने जाकर के कंस से ये बात कही, महाराज श्री
आप 11 वर्षों से जिस व्यक्ति का पता ढूंढ रहे थे, आज उसको मैंने देखा अपनी आंखों से। वो समस्त गोपियों के साथ में नृत्य करते हुए मैंने उसको देखा है, और वो और कोई दूसरा नहीं, वो यशोदा का लाल, नंद का लाल है। और आप जाकर के उसको शीघ्रता से बुलवाइए और उसका अंत करवाइए। मिश्रा जी वो भी बुद्ध भगवान का स्वागत कर बुद्ध भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार तालियां, आप तालियों की गड़गड़ाहट कम हो गई, निरंतर तालियों की ध्वनि होनी चाहिए। आयु अतिथि महान बाबा के स्वागत में श्री राहुल तिवारी, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा झांसी से, तो उनसे भी निवेदन करूंगा राहुल भैया जी आकर के बुद्ध भगवान का स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनिल जायसवाल, खाटू श्याम भजन गायक श्री अनिल जायसवाल जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी हरे हरे भजन लागी मैया कृष्ण रुक्मणी के संग भजन लागी हरे हरे भजन लागी मैया कृष्ण रुक्मणी। हर माताओं से निवेदन है एक साथ जितने भी जो